मित्रों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो लैब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम 2 फरवरी 2022 से आरंभ होने वाली गुप्त नवरात्रि के बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे तो एक वर्ष में 4 नवरात्रि होते हैं, 2 प्रत्यक्ष तथा 2 अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष नवरात्रि को ही गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। प्रत्यक्ष तौर पर चैत्र एवं आश्विन महीने में आने वाली नवरात्रि को मनाते हैं। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गे की आराधना के साथ साथ 10 महाविद्या की भी पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि में साधक गुप्त साधनाएं करने के लिए गुप्त स्थान पर जाते हैं। बहुत साधक श्मशान में भी जाकर साधनाएं करते हैं। साधक अपनी आध्यात्मिक एवं मानसिक शक्तियों में वृद्धि करने के लिए उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन के द्वारा साधना करते हैं। हम देखेंगे कि ऐसे समय में देश के अंदर सभी माता के 51 पीठों पर भक्त माता के दर्शनों के लिए एकत्रित होते हैं। गुप्त नवरात्रि में शिव शक्ति की ही आराधना की जाती है। कई ऐसे शास्त्रीय प्रमाण हैं जिसमें लोग साधना कर मनवांछित शक्तियां प्राप्त किए। ऋषि विश्वामित्र भी ऐसे समय में 10 महाविद्याओं की साधना कर अद्भुत शक्तियों के स्वामी बन गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने भी रावण के पुत्र मेघनाथ को गुप्त नवरात्रि में उनकी कुलदेवी निकुंबला की आराधना का मार्गदर्शन देकर अजय शक्तियों के स्वामी बना दिए। यदि कोई भी जातक गलत संगति, गलत आदत से परेशान है तो ऐसे लोगों को गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा अवश्य करनी चाहिए। यदि कोई नास्तिक व्यक्ति भी मजाकवश इस समय मंत्र साधना कर ले तो उसकी भी सफलता के फल अवश्य प्राप्त होंगे। नवरात्रि के पीछे छुपा व्यवहारिक पक्ष यह है कि नवरात्रि के समय मौसम का परिवर्तन होता है, अतः ऐसे समय में देवी उपासना के माध्यम से खान पान, रहन सहन, देव स्मरण में अपनाए गए संयम एवं अनुशासन तन मन को शक्ति एवं ऊर्जा देते हैं। फलस्वरूप साधक स्वस्थ होकर लंबी आयु प्राप्त करते हैं। ऐसे समय में शिव एवं शक्ति की पूजा की जाती है। देवी दुर्गा शक्ति के साक्षात स्वरूप हैं। शत्रु रूपी रोग, दोष, दुर्गुण जीवन में अड़चने पैदा कर सुख चैन छीन लेते हैं। यही कारण है कि माँ दुर्गा के कुछ खास मंत्रों का ऐसे समय में जाप शत्रु, रोग, दरिद्रता का नाश करने वाला माना गया है। नवरात्रि के दौरान कई साधक 10 महाविद्या से संबंधित माँ काली, तारा देवी, त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माता स्कंद छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माता बंगलामुखी, माँ मातंगी एवं माँ कमला देवी की पूजन आराधना करते हैं। भगवान राम भी महाशक्ति की पूजा इसी तरह की नवरात्रि में करके अपनी खोई हुई शक्ति प्राप्त की है। आइए इसके पूजन विधि के बारे में बताते हैं। गुप्त नवरात्रा के समय भी अन्य नवरात्रि की तरह पूजन करना चाहिए। प्रथम कलश स्थापन के साथ साथ सुबह एवं शाम माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए तथा नवमी को कन्या पूजन के साथ व्रत का उद्यापन करना चाहिए। 2 फरवरी 2022 को कलश स्थापन का सबसे शुभ मुहूर्त प्रातः 4 बजे से 9:30 बजे तक सुबह तक है। कलश स्थापना के साथ माँ काली के साथ साथ माँ प्रथम देवी शैलपुत्री का पूजा करना चाहिए। यदि आप शनि देव के प्रकोप से पीड़ित हैं तो माँ काली की पूजा अवश्य करें। द्वितीय तिथि को जो कि 3 फरवरी 2022 को
माँ तारा एवं माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। यदि आप संतान से संबंधित समस्याओं से परेशान हैं तो ऐसे समय में माँ तारा की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तृतीया तिथि भी 3 फरवरी 2022 को ही है, अतः इस दिन माँ त्रिपुर सुंदरी एवं चंद्रघंटा की पूजा करनी चाहिए। यदि आप संतान को की शिक्षा को लेकर या संतान संबंधित किसी भी समस्याओं से परेशान हैं तो उपरोक्त देवी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 4 फरवरी 2022 को चतुर्थी तिथि होने से माँ भुवनेश्वरी एवं कुष्मांडा की पूजा होगी। यदि चंद्रमा के दोष से पीड़ित हैं तो माँ कुष्मांडा की पूजा अवश्य करें। 5 फरवरी 2022 को पंचमी तिथि है, उस दिन माँ सरस्वती की भी पूजा होगी। ऐसे समय में माँ छिन्नमस्ता एवं माँ स्कंद माता की पूजा होगी। स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न समस्याओं के लिए आप तथा शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए आप जो है उपरोक्त देवी की पूजा कर सकते हैं। राहु से संबंधित किसी भी परेशानी से छुटकारा पाने के लिए माता के चरणों में पलाश का फूल अर्पित करें। षष्ठी तिथि 6 फरवरी 2022 को माँ त्रिपुर भैरवी के साथ माँ कात्यायनी की पूजा होगी। सप्तमी तिथि 7 फरवरी 2022 को माँ धूमावती एवं माँ कालरात्रि की पूजा होगी। यदि आप आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं तो माँ धूमावती की पूजा अवश्य करें। अष्टमी तिथि 8 फरवरी 2022 को माँ बंगलामुखी एवं माँ महागौरी की पूजा होगी। यदि आप कोर्ट कचहरी या नौकरी या व्यापार से संबंधित किसी भी समस्याओं से आप परेशान हैं तो ऐसे समय में माँ बंगलामुखी की पूजा अवश्य करें। 10 फरवरी 2022 को नौमी तिथि के साथ माँ सिद्धिदात्री की पूजा एवं माँ मातंगी की पूजा होगी। सभी प्रकार के मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए माँ सिद्धिदात्री के साथ मातंगी देवी की भी पूजा आवश्यक होगी। 9 दिनों तक चलने वाले इस पर्व का समापन पूर्णाहुति हवन एवं कन्या पूजन के साथ करना चाहिए। पूर्णाहुति हवन दुर्गा सप्तशती के मंत्रों से किया जाना चाहिए। यदि संभव न हो तो ऐसे में देवी के नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विचे से हवन करना श्रेष्ठकर होगा। मेष से लेकर मीन राशियों के लिए ऐसे समय में क्या करना सर्वश्रेष्ठ रहेगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करते हैं संक्षिप्त में। मेष राशि वालों के लिए दुर्गा सप्तशती के साथ दुर्गा चालीसा का पाठ करना बेहतर होगा। वृष राशि वालों के लिए ऐसे समय में ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना श्रेष्ठकर होगा। मिथुन राशि के लिए माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करना शुभ होगा। कर्क राशि वालों के लिए लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करना अच्छा होगा। सिंह राशि वालों के लिए माँ दुर्गा के कोई भी मंत्र का जाप करना शुभ होगा। कन्या राशि वालों के लिए माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना अति आवश्यक है। तुला राशि वालों के लिए काली चालीसा का पाठ करना भी विशेष लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ माने होगा। धनु राशि वालों के लिए माँ चंद्रघंटा की आराधना करने की सलाह दी जाती है। मकर राशि वालों के लिए माँ काली की पूजा करना विशेष लाभप्रद होगा। कुंभ राशि वालों के लिए कील कवच अर्गला में कवच का पाठ करना सबसे श्रेष्ठ होगा। मीन राशि वालों के लिए हल्दी की माला से माँ बंगलामुखी के मंत्रों का जाप करना सबसे श्रेष्ठ होगा। इसके साथ ही हम अपने अगले वीडियो की तैयारी करेंगे। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। नमस्कार।